नाज़रीन, कैमल यानी ऊँटों के बारे में तो आपने काफ़ी सुना होगा, लेकिन इनके बारे में जो बातें आज हम बताने जा रहे हैं वो आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होंगी। जैसे कि कैमल्स की कितनी स्पीशीज़ होती हैं, क्या कैमल का हम्प यानी कोहान में सच में वाकई पानी होता है या सालों से आपको ये झूठ बताया गया है? आखिर क्यों ऊँट जिंदा सांप को खा लेते हैं और क्यों लोग ऊँटों के आंसुओं को महंगे दाम पर खरीदते हैं? और ये मासूम सा दिखने वाला जानवर मरने के बाद इतना खतरनाक क्यों हो जाता है कि इसके आसपास जाने से भी मना किया जाता है? और ये किसी खतरे से खाली नहीं होता। इवन इन्हें बायो वेपन क्यों कहा जाता है? ऊँट का दूध इतना महंगा क्यों बिकता है? और इसके अलावा हम आपको ऊँट के बहुत से अमेजिंग फिजिकल फीचर्स के बारे में भी बताएंगे जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 1, क्या कैमल के हम्प यानी कोहान में सच में पानी होता है? तो नाज़रीन, आपने ऊँट की पीठ पर उठा हुआ हिस्सा देखा होगा, इसे कोहान कहा जाता है। कैमल की इस कोहान को लेकर ये बात बहुत मशहूर है कि ऊँट अपनी कोहान में पानी को स्टोर करता है, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। ऊँट अपनी कोहान में पानी को स्टोर नहीं करते, बल्कि वो अपनी कोहान में फैट को स्टोर करते हैं। और जब ऊँट को लंबे वक्त तक खाना नहीं मिलता तो वो इसमें मौजूद फैट से न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। सबसे हैरानगी की बात तो ये है कि जैसे जैसे ऊँट अपनी कोहान का फैट इस्तेमाल करते रहते हैं, उनकी यही कोहान आहिस्ता आहिस्ता छोटी होती रहती है और जब इन्हें खाना मिलता है तो ये कोहान दोबारा से फूल जाती है। इसके अलावा कैमल्स एक वक्त में 75 लीटर तक पानी पी सकते हैं। तो आखिर ये इतना सारा पानी कहाँ जाता है? तो बेसिकली ये जो सारा पानी होता है वो इनके ब्लड के साथ जाके मिल जाता है, जिसकी वजह से ही ये बिना कुछ खाए पिए महीनों तक डेजर्ट्स यानी रेगिस्तान में रह पाते हैं। फैक्ट नंबर 2, मरा हुआ ऊँट इतना खतरनाक क्यों होता है और इसे बायो वेपन क्यों कहा जाता है? तो नाज़रीन, ऊँट सबसे ज़्यादा अपनी कोहान की वजह से जाना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये कोहान जितनी फ़ायदेमंद होती है उतनी ही ज़्यादा खतरनाक भी होती है। जी हाँ नाज़रीन, क्योंकि जिन लोगों के पास ऊँटों से जुड़ी नॉलेज है वो लोग किसी भी मरे हुए ऊँट को हाथ लगाने और इसके आसपास जाने से भी मना करते हैं, क्योंकि नाज़रीन ऊँट की कोहान इसके मरने के बाद इनकी बॉडी को एक बॉम्ब बना देती है जो किसी भी आहट से कभी भी फट सकती है। इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न भी है। असल में जब एक ऊँट मर जाता है तो इसकी बॉडी डिकम्पोज होने लगती है और जब इसकी कोहान में मौजूद फैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कंटेंट में आते हैं तो ऊँट के जिस्म में मीथेन गैस बनने लग जाती है, जिसके बाद मरा हुआ ऊँट एक बायो वेपन में बदल जाता है जिसको हाथ लगाते ही वो बुरी तरह से ब्लास्ट हो सकता है। इसीलिए नाज़रीन, आप भी कभी किसी मरे हुए ऊँट के आसपास मत जाइएगा। फैक्ट नंबर 3, आखिर क्यों कैमल जिंदा सांप को खा लेते हैं और ऐसा करते वक्त वो क्यों रोते हैं? तो नाज़रीन, ये बिल्कुल सच है। असल में मिडल ईस्ट के लोगों का मानना है कि जिंदा सांप खिलाने से ऊँटों को बीमारियों से बचाया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि सांप खिलाने के बाद ऊँट की तबीयत थोड़ी खराब भी हो जाती है, लेकिन सांप खाने के कुछ दिन बाद ऊँट बिल्कुल ठीक हो जाता है। जबकि साइंटिस्ट और डॉक्टर्स का मानना है कि कैमल को जिंदा सांप खिलाने से कोई मेडिकल बेनिफिट नहीं होता, बल्कि ऐसा करने से ऊँट की जान खतरे में पड़ जाती है। लेकिन आज भी लोग अपने ऊँटों को बीमारियों से बचाने के लिए इन्हें जहरीले सांप खिलाते हैं। इसके अलावा ऊँटों को भी आहिस्ता आहिस्ता सांप खाने की लत लग जाती है, जिसके बाद वो अपने आसपास रेंग रहे सांपों को जिंदा खा लेते हैं। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जब एक ऊँट सांप को खाता है तो इसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। इन आंसुओं को ऊँट के मालिक कलेक्ट करके बेच देते हैं। असल में ऊँट के इन आंसुओं से सांप के जहर का एंटीडोट बनाने में मदद मिलती है। फैक्ट नंबर 4, ऊँट का महंगा दूध और इसके अमेजिंग फ़ायदे। नाज़रीन, बाकी जानवरों की तरह फीमेल कैमल यानी ऊँटनी भी दूध देती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऊँटनी का दूध बहुत ही ज़्यादा महंगा बिकता है? असल में नाज़रीन, ऊँटनी का 1 लीटर दूध 500 से 1000 रुपये तक का बिकता है। इसके अलावा कैमल का पाउडर दूध तो 1700 से 2500 रुपये तक का बिकता है। इतना महंगा दूध होने की वजह इस ऊँटनी के दूध के फायदे हैं, जिनके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ऊँटनी के दूध में हर तरह के विटामिन्स, आयरन और मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा ऊँटनी का दूध लोगों की हाइट बढ़ाने में भी मदद करता है। अब जब फायदे इतने ज़्यादा हैं तो दूध तो महंगा होगा ही।
फैक्ट नंबर 5, क्यों कैमल्स कांटेदार पौधों को आराम से खा लेते हैं। तो नाज़रीन, ऊँट दुनिया के बाकी जानवरों के फिजिकल अपीयरेंस के अलावा इंटरनल फीचर्स में भी बहुत अलग होता है। जैसे क्या आप जानते हैं ऊँट कांटेदार पौधों को खा सकता है? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। दरअसल ऊँट के होंठ और जुबान बहुत मोटी होती है, जिसकी मदद से ये कैक्टस जैसे पौधों को आराम से खा लेते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो रेगिस्तान में कैक्टस या फिर दूसरे कांटेदार पौधे ही मौजूद होते हैं, इसीलिए ऊँटों को इन कांटेदार पौधों को खाने की आदत होती है। नेचर ने कैमल को हर वो फीचर दिया है जिससे वो रेगिस्तान में सरवाइव कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, आखिर ऊँट थूकते क्यों हैं? क्या आपने कभी किसी जानवर को थूकते हुए देखा है? नाज़रीन, ऊँट ही ऐसा वाहिद जानवर है जो थूकता है। कैमल इंसानों की तरह नॉर्मली नहीं थूकते और ना ही मज़े करने के लिए थूकते हैं, बल्कि इनके थूकने की एक वजह होती है। दरअसल नाज़रीन, जब भी ऊँटों को किसी से खतरा महसूस होता है तब ऊँट इसे अवॉइड करने के लिए ऐसा करते हैं। ऊँट थूकने को एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कैमल अक्सर एक दूसरे से खाने के ऊपर भी झगड़ा करते हैं और इसी वजह से एक दूसरे के ऊपर भी थूक देते हैं। ये देखने में वाकई बहुत फनी होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल डिस्कवरी स्टूडियो को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।